AMD के Ryzen 5 3600 के लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन मदरबोर्ड। So hey guys, this is your boy Abhinav Sharma and you're watching Drewzox। कुछ 15 दिन पहले ही मैंने अपने भाई के लिए एक पीसी बिल्ड किया which was a gaming setup, और ये कुछ बजट पीसी था जिसमें मेरे पास मदरबोर्ड के लिए सिर्फ 10 to 11,000 ही स्पेंड करना पॉसिबल था। तो फिर मैंने मार्केट सर्च करी, ऑनलाइन गया और सब जगह मुझे एक ही बात पता लगी कि सबसे बढ़िया मदरबोर्ड Ryzen 5 3600 के लिए Tomahawk Max है। एक और मदरबोर्ड है जिसका नाम है गेमिंग कार्बन AC Wi-Fi। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3600, बट वो दोनों मेरे बजट के बाहर जा रहे थे। और Tomahawk Max पर तो कई सारी YouTube पे वीडियो हैं जिनसे पता लगता है कि वाई गेमिंग कार्बन AC इज बेटर दैन Tomahawk Max। बट मुझको तो क्या था, मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं था, सिर्फ 10 या 11 हज़ार के बीच में मुझे एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मदरबोर्ड चाहिए था। टाइम बीता, मुझे कोई अच्छा मदरबोर्ड नहीं दिखा। इस समय के दौरान सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में एक बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड रिलीज हुआ जिसकी आज तक मुझे तो कहीं पर कोई वीडियो नहीं दिखी, बट मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन से गो थ्रू किया एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3600 एंड दैट इज दिस बीस्ट। AMD के B450 चिपसेट पर ये मदरबोर्ड सबसे बेस्ट है अपनी प्राइस रेंज पर एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3600 एंड इट्स नेम इज B450M Bazooka Max Wi-Fi। अब ये सबसे बेहतरीन मदरबोर्ड क्यों है, इसका जवाब तो मैं आपको वीडियो के आगे दूंगा। उससे पहले हम इसका एक देखेंगे ओवरव्यू, साथ ही अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट क्या है इसके अंदर। तो गाइज चलिए देखते हैं MSI B450M Bazooka Max Wi-Fi मदरबोर्ड के बॉक्स कंटेंट्स। सामने की तरफ लिखा है ट्रू गेमिंग और ये है हमारा मदरबोर्ड का बॉक्स। ये हमें इसके अंदर मिलती है एक यूज़र गाइड जो कि बहुत हेल्पफुल आती है, जो कि बहुत काम आती है। ये एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। ये कुछ स्क्रूज हैं जो आगे कहां पर यूज होंगे मैं आपको बता दूंगा। और ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, MSI प्रोडक्ट कैटलॉग और ड्राइवर की DVD है। चलिए हम इसको अंदर रख देते हैं और काम की बात पर आते हैं। ये आ गया हमारे पास IO पोर्ट। अब इसके अंदर काफ़ी पोर्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कुछ 2 एंटीने जो ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए हैं, और ये हमारे पास 2 सेटा केबल्स जो बॉक्स के अंदर ही मिली थी। ये हमारे पास एक केस बैज। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के साथ। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि ये रहा हमारा बीस्ट Bazooka Max Wi-Fi मदरबोर्ड। इसको मैं ज़रा सीधा कर लेता हूँ। ये मदरबोर्ड एक M-ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड है विच इज़ माइक्रो ATX से छोटा। और ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है Tomahawk Max के ऊपर कि ये मदरबोर्ड साइज में छोटा है और ज़्यादा ही एफिशिएंट है। अब हम इसके IO पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक PS2 कॉम्बो पोर्ट और 4 USB 2.0 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 4 USB 3.0 पोर्ट, एक एंटीना लगाने के ब्लूटूथ और वाईफाई पोर्ट, कुछ ऑडियो पोर्ट्स और साथ ही साथ एक LAN पोर्ट। फ्रंट में हमें 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट मिल जाते हैं जो कि AMD क्रॉसफायर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमें हीट सिंक देखने को मिलती है, 4 DDR4 रैम के पोर्ट्स, CPU और CPU के फैन को प्लेस करने के लिए स्लॉट, 5+2 के आर्किटेक्चर पर VRM जिसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हीट सिंक लगी हुई है, और ये साइड में IO पोर्ट जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है एंड एक बीस्ट है। ये है IO पोर्ट का बहुत ही स्टाइलिश लुकिंग कवर, और चलिए हम इसको अनरैप करते हैं और कैबिनेट में प्लेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैबिनेट में कुछ इस साइड प्लेस होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं पूरी वीडियो कि मैंने इसको कैसे प्लेस किया और कैसे अपना पूरा पीसी बिल्ड किया, तो मेरी बिल्ड वाली वीडियो का इंतज़ार करें और सब्सक्राइब करके जाएं। ये मदरबोर्ड M-ATX फॉर्म फैक्टर पे बिल्ड हो रखा है विच इज़ माइक्रो ATX, जो कि ATX से छोटा होता है डायमेंशंस में और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आज की डेट में M-ATX काफ़ी ज़्यादा चलते हैं और यही इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है B450 Tomahawk Max के ऊपर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अब मैं बताता हूँ कि B450M Bazooka Max Wi-Fi
टोमाहॉक मैक्स से क्यों बढ़िया है। तो ये मदरबोर्ड किसके लिए है? ये मदरबोर्ड उन लोगों के लिए जो एक बजट पर गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो कहीं से भी 2200 रुपीज़ अपने बचा कर अपने ग्राफिक्स कार्ड पर डाल के एक बेटर ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, तो ये मदरबोर्ड उन लोगों के लिए है। मदरबोर्ड के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। ये मदरबोर्ड आपको amazon.in पर तो नहीं मिलेगा, amazon.com पे हाँ ये जरूर अवेलेबल है, बट अगर आपको किसी इंडियन वेंडर से इसको खरीदना है, देयर आर टू ऑप्शंस, वेदांत कंप्यूटर्स और MD कंप्यूटर्स। MD कंप्यूटर्स पर यही मदरबोर्ड 10,800 पर प्राइस्ड हो रखा है, जबकि टोमाहॉक मैक्स वहां पर 13,000 पर मिल रहा है, जिसके ऊपर हमारी डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आपने जहां से भी बाय करना होगा वहां से बाय कर लेना। हम सीधा आते हैं B450 टोमाहॉक मैक्स और बजूका मैक्स वाईफाई को के कंपैरिजन पे। B450M बजूका मैक्स वाईफाई में ज़्यादा बेटर इथरनेट या लैन पोर्ट है। अब बेटर लैन पोर्ट का क्या मतलब है? बेटर लैन पोर्ट का मतलब है बेटर कनेक्टिविटी, बेटर फ्रीक्वेंसी एट विच यू कैन गेट योर स्पीड ऑफ इंटरनेट। पॉइंट नंबर 2, इसमें टोमाहॉक मैक्स से बेटर एक साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड की वजह से जो भी आपका ऑडियो आउटपुट आएगा, या वो आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स में आएगा या वायर्ड स्पीकर्स में आएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। आपको गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा, या आप कोई भी मल्टीमीडिया वॉच कर रहे हैं उसमें भी आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आईओ पोर्ट्स के एडवांटेज के बारे में तो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, तो वो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा रहती है मदरबोर्ड्स के मामले में, दैट इज VRM। VRM टोमाहॉक मैक्स और बजूका मैक्स वाईफाई की कंप्लीटली सेम है, बिल्कुल ही सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें भी एक्सटेंडेड हीट सिंक है, इसमें भी एक्सटेंडेड हीट सिंक है। देयर हीट सिंक्स आर वेरी 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 ग्रेट एंड दे हैव अ वेरी नाइस बिल्ड। तो मतलब कि उन दोनों में तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी इसके। और ये बात मुझे कैसे पता है? बजूका मैक्स वाईफाई तो मैं खुद यूज कर रहा हूं और टोमाहॉक मैक्स मैंने अपने फ्रेंड का यूज करके देख लिया। VRM के केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। ऐसी चीजें भी हैं जिसमें टोमाहॉक मैक्स और B450 बजूका मैक्स वाईफाई बिल्कुल ही शोल्डर टू शोल्डर चल रहे हैं, जैसे कि M.2 का एक ही स्लॉट। इज कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। आपको अगर ज्यादा चाहिए M.2 के स्लॉट तो आप कार्बन AC पर भी जा सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपका कम बजट है तो दिस इज द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3600। मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों ही मदरबोर्ड में ARGB हेडर और फैन हेडर है, साथ ही साथ इसमें मिस्टिक लाइट का सपोर्ट भी है, पर दोनों ही मदरबोर्ड्स में आपको कोई भी RGB स्ट्रिप नहीं मिलेगी। आप किसी भी तरह की मिस्टिक लाइट आउट ऑफ द बॉक्स तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कैबिनेट में ARGB फैंस हैं या RGB फैंस हैं तो वो आराम से चल सकते हैं इस मदरबोर्ड के थ्रू। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस मदरबोर्ड का, दैट इज ब्लूटूथ और वाईफाई सपोर्ट। मैंने आपको पहले ही आईओ पोर्ट्स में दिखा दिया होगा, इसमें 2 एंटीनेस के लिए जगह दे रखी है। हमें इसी से पता चलता है कि इस मदरबोर्ड में इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स ही, जिसमें वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स को सपोर्ट करता है, विच इज इनक्रेडिबल। आप में से कहीं सोचेंगे कि इन दोनों फीचर्स का हमें इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, हम बाद में भी ड्राइवर बस खरीद सकते हैं, एक ब्लूटूथ के लिए और एक वाईफाई के लिए, जिसकी ईच की कॉस्ट 500 रुपये होती है। तो मतलब कि आपके 1000 रुपये तो यहीं लग गए। साथ ही साथ ये जो USB के थ्रू आप ब्लूटूथ और वाईफाई अपने PC में अवेलेबल कराओगे, सिंस ये हमारे IC से डायरेक्टली अटैच नहीं है, हार्डवेयर हमारे IC से सर्किट से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इनकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं हो सकती जो कि इनबिल्ट की होगी। इसलिए एनी डे ज़्यादा पैसे खर्चने से अच्छा है जो इनबिल्ट चीज़ है वो ही ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही साथ जो आपके आईओ पोर्ट्स होंगे वो 2 के 2 ऑलरेडी घिर जाएंगे सिर्फ 2 ड्राइवर बस लगाने से, एक ब्लूटूथ की और एक वाईफाई की। एक पॉइंट में मैंने आपको 2 ड्रॉबैक्स गिना दिए, एक हमारे USB पोर्ट ऑक्यूपाई हो जाएंगे, दूसरा ये IC से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने की एक इनबिल्ट वाले की होगी। मैं आपको फटाफट कंक्लूड कर देता हूँ, बेटर लैन या इथरनेट पोर्ट which gives very good connectivity, better sound card, same VRM, same heat sink, जितनी extended वो है उतनी extended ये है। M.2 का एक ही slot दोनों में, both supports fan header as well as ARGB headers, और अंत में IO ports में सबसे बड़ा benefit 2 एंटीना लगा के Bluetooth और Wi-Fi चलाना which is inbuilt। तो मैंने अब आपको समराइज कर दिया why B450M Bazooka Max Wi-Fi is better than Tomahawk Max। इसलिए 2000 रुपये कम देके, एक्चुअली इसको हम 2000 रुपये भी कम नहीं कहेंगे, 2200 रुपीज़ कम है, प्लस अगर आप फ्यूचर में ब्लूटूथ और वाईफाई अडाप्टर खरीदते हो तो 1000 रुपये और हो गए, तो इट इज़ कम्प्लीटली 3200 रुपीज़ कम देके आप एक बेटर मदरबोर्ड खरीद रहे हैं। हमें और क्या चाहिए? अंत में जाते जाते बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि
टोमाहॉक मैक्स भी एक बेकार मदरबोर्ड नहीं है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मदरबोर्ड है, बट ये आज की डेट में बजूका मैक्स वाईफाई लेना ही एक वाइज ऑप्शन है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हाँ भैया, हमें तो ना ब्लूटूथ की जरूरत है, ना ही हमें वाईफाई की जरूरत है, हम तो लैन से लगा लेंगे। ब्रो, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट होता क्या है, फ्यूचर का भी देखना होता है। फ्यूचर में अगर हमारा मन कर रहा है कि हमें ब्लूटूथ हेडफोन्स लेने हैं या हमने अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट करना है फॉर एनी रीजन, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, तब हम अडाप्टर्स लेंगे। इसलिए बेटर है कि हमारे पास इनबिल्ट ही है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मेरे चैनल पर यूजुअली फैक्ट्स रिलेटेड कंटेंट आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको वैसे की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार चेकआउट ज़रूर करें। एंड टिल देन, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।